नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वंडरिंग डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्रीहरि से कहा, प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नेति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। नारद मुनि भगवान की इस बात को सुनकर संतुष्ट हो गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि हमारा कर्म यदि अच्छा है तो वह भाग्य भी बदल सकता है, यानी कर्म ही भाग्य को बनाता है। अक्सर जीवन में हमें यह बार बार लगता है कि हम कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर लें, लेकिन कठिनाइयां कम ही नहीं हो रही हैं। लेकिन कभी हम यह नहीं सोचते कि क्या पता इनसे भी ज्यादा बुरा कुछ होने वाला हो और यह कर्म हमें छोटी परेशानियां देकर बड़ी दिक्कतों से बचा रहे हों। याद रखिए, यदि आप अच्छा बोएंगे तभी अच्छा काटेंगे। जीवन में कभी भी किसी के प्रति बुरा भाव मत रखिए, क्योंकि यह आपके भाग्य को चौपट कर देगा। कर्म और भाग्य को समझने के लिए हम आपको एक और कहानी बताने जा रहे हैं। दो राजा एक घने जंगल के दोनों ओर राज्य करते थे। दो राज्यों के बीच जंगल में एक तपस्वी रहता था। दोनों राजा उस तपस्वी को अपना गुरु, अपना आदर्श मानते थे। किसी कारणवश दोनों में विवाद शुरू हो गया और युद्ध तक जा पहुंचा। युद्ध में एक दिन पूर्व दोनों शाम को अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने गए। पहले राजा को गुरु ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखाई देती, आगे ईश्वर की इच्छा। यह सुनकर पहला वाला राजा घबरा गया और परेशान हो गया। वह पूरी रात सोचता रहा और अंत में सुबह अपने सेना से कहा कि जब हराना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, अपनी प्रदर्शन को दूसरों के लिए एक महान उदाहरण बनाकर छोड़ेंगे। जब दूसरा राजा गुरु के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा, तब गुरु बोले, इस समय भाग्य तुम्हारे पक्ष में लगते हैं, आगे जैसा ईश्वर की इच्छा। यह सुनकर वह राजा बहुत खुश हुआ। वह इतना निश्चिंत हो गया कि मानो उसकी बिना लड़े ही जीत हो गई। साथ ही सेनाओं को भी कह दिया कि कल भाग्य हमारे पक्ष में है। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। एक राजा के सेना यह सोचकर युद्ध लड़ रही थी कि भाग्य में हार ही क्यों ना हो, लड़ाई पूरी पराक्रम से लड़कर दूसरों के लिए उदाहरण बनना है। वही दूसरा राजा के सेना की सोच थी कि जीत तो हमारे भाग्य में है, फिर क्यों घबराना। युद्ध करते हुए दूसरे राजा के घोड़े के नाल निकल गई। वह इसका तनिक भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके मन में भाग्य में जीत होने की बात घर कर गई थी।
थोड़ी देर बाद राजा का घोड़ा लड़खड़ाने लगा और गिर पड़ा। वह गिरते ही दुश्मन के हाथ में चला गया और युद्ध हार गया। युद्ध समाप्ति के बाद गुरु भी युद्ध भूमि में आए। दोनों राजाओं का एक ही सवाल था कि आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, भाग्य नहीं बदला, वह अपनी अपनी जगह स्थिर हैं, बल्कि आप लोग बदल गए। गुरु जीतने वाले राजा की ओर देखते हुए कहा कि तू सब कुछ जानने के बाद भी सब कुछ किया, युद्ध में बहुत बहादुरी से लड़ा। वही हराने वाले राजा की ओर गुरु देखकर बोले, तू तो जीतने से पहले ही युद्ध में विजय होने का निश्चय कर बैठा था, अपना घोड़े का नाल तक ठीक करना नहीं चाहा। आखिरकार वही हुआ जो होना था। आप लोगों के भाग्य नहीं बदला, लेकिन जो भाग्य में लिखा था उन्होंने अपना व्यक्तित्व ही बदल लिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो हम रोज आपके लिए लाते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।